दोस्तों, सोने के दाम ने 16 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 628 रुपए बढ़कर 95,207 पर पहुंच गया। वहीं इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 94,579 थी। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी की कीमत आज 936 रुपए गिरकर 95,639 प्रति किलो हो चुकी है। इससे पहले चांदी का भाव 96,575 प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 का ऑल टाइम हाई बनाया था। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि सोने की कीमतों में इतने भारी उछाल के कारण क्या रहे होंगे। तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन और अमेरिका के बीच चलते टैरिफ वॉर के चलते सोना अपने पीक पर पहुंचा है। खासतौर पर भारतीय बाजार में इसका सोने पर असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। कानपुर देश की टॉप 5 सराफा मार्केट में से एक है। यहाँ पर सोने की कीमत 24 कैरेट की लगभग 98,000 के आसपास है, जिसकी वजह से शादी का सीजन होने के बावजूद बाजार में सन्नाटा देखने को मिला है। दुकान में ग्राहक नहीं है। सोने की लगातार तेजी से बढ़ती और घटती कीमतों की वजह से लोग खरीदारी करने से बच रहे हैं। दोस्तों, सोने का व्यापार करने वाले व्यापारियों का मानना है कि वर्तमान स्थिति में सोने की खरीदारी करने वाले सिर्फ भाव पूछकर दुकान से वापस जा रहे हैं। और बाजार के एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना आने वाले 2-3 महीनों में लगभग 1,30,000 रुपए तक पहुंच सकता है। दोस्तों, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के चलते ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। साथ ही ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ चुकी है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। सोने की कीमतों में उछाल का एक बड़ा कारण यह भी है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। दोस्तों, रुपये के कमजोर होने से सोने की कीमतों में तेजी आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो इसे इंपोर्ट करने में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस साल रुपए में लगभग 4% की गिरावट आई है, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ चुका है। दोस्तों, शादियों का मौसम अब नजदीक आ रहा है। ऐसे में सोने के गहनों की मांग बढ़ रही है। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में ज्वेलर्स ने यह बताया कि ऊंची कीमतों के बावजूद बिक्री में तेजी है। इसका खास कारण यह है कि लोग सोने को निवेश और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखते हैं। दोस्तों, सीधी सीधी बात यह है कि इस साल में अब तक सोना 19,045 रुपए महंगा हो चुका है। 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 19,045 रुपए बढ़कर 95,207 रुपए पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 9,622 रुपए बढ़कर 95,639 रुपए पर पहुंच चुका है। वहीं पिछले साल यानी 2024 में सोना 12,810 रुपए महंगा हुआ था। मगर अब आता है बड़ा सवाल कि आखिर इस साल सोने की कीमतें कहां तक पहुंच सकती हैं। तो इसका जवाब भी जान लीजिए। दोस्तों, जानकारों के मुताबिक अगर चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर और मंदी की आशंकाएं बनी रही तो इस साल सोना $3700 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है। इंटरनेशनल रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो भारत में 10 ग्राम सोने के दाम 1.10 लाख रुपए तक जा सकते हैं। दोस्तों, ये अनुमान विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने जारी किए हैं। और अब चलते चलते सोने की खरीदारी के समय ध्यान रखने वाली कुछ खास बातें। दोस्तों, हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदना चाहिए। सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड रहता है। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUD कहते हैं। दोस्तों, ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह का होता है, AZ45421। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता करना संभव है कि कोई सोना कितने कैरेट का है। तो दोस्तों, सोने के इस तरह से तेजी से बढ़ते दामों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।